बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम टॉपिक्स आपके सामने रखने थे। कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है और एक पीक पर पहुंच चुका है। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है 100 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और 3200 से ज़ायद क्रॉस कर चुका है जो आज की जो है वो जो मुतासिरीन की तादाद है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इस वक्त 70,000 के करीब पाकिस्तान में मुतासिरीन की तादाद पहुँच चुकी है, जो कि एक तशवीशनाक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा, पाकिस्तान में जो इदारा शुमारियात ने जो कहा है कि मरदमशुमारी के मुताबिक, आल दो कि मरदमशुमारी के बहुत से सवाल उठते हैं, 21 करोड़ के करीब आबादी दिखाई गई है, लेकिन आबादी ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा है। उस हिसाब से भी हम मरदमशुमारी के हिसाब से भी देखते हैं तो फ़ीकस पाकिस्तान में आम शहरी जो है वो पूरे साल में उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए जो मेडिकल फ़ंड है वो 980 रुपये है और एक माह का फ़ंड है जनाब 81 रुपये उसका तकरीबन फ़ंड बनता है एक माह का। इस पे मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा क्योंकि कोरोना के हवाले से अब बहुत सी चीज़ें थी। साथ साथ हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर भी रिलीज़ हुई है। मैं रिलीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वो तस्वीर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उसको ट्विटर पे, उसको फेसबुक पे, उसको यूट्यूब पे भी इवन डिस्कस किया। वो रिलीज़ किया जानबूझकर की गई और उसके फ़ौरन बाद आप देखें कि डॉक्टर जो मालज हैं, डॉक्टर अदनान जो नवाज शरीफ के ज़ाती मालिज हैं वो, और मरीम नवाज़ की जो बेटी हैं वो लंदन से पाकिस्तान यानी लाहौर पहुंच चुकी हैं और अब उनको कहा जा रहा है कि वो एक 5 स्टार होटल में क्वारंटाइन में है और उसके बाद बाकायदा तौर पर जाएंगे और उनको क्या टास्क मिला है वो आपसे डिटेल से आप इस पर बात करेंगे। दुबई में तकरीबन 200 से 300 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी कौंसल खाने के नज़दीक जो जुमेरा है, बीच है, उसके नज़दीक फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए और रिहाइश के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। वो जॉब से भी फारग हैं और उसके बाद उनके पास पैसा भी नहीं है। इसके अलावा 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं दुबई में जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं। उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस पर भी डिटेल आपसे बात करेंगे। इस्लामाबाद में बहुत ही अहम डिसीजन लिया गया जनाब। डिप्टी जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के हमज़ा शफ़क़ात से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने एक पैगाम भी भेजा, वो आपसे शेयर करते हैं कि इस्लामाबाद में मास्क पहने बग़ैर अगर आप गिरफ़्तार हुए तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, आपको फ़ाइन भी हो सकता है। ये तमाम असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को जनाब नोटिफिकेशन जारी हो गया और आवाम को बता दिया गया है कि दफ़ा 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अगर कोई शख्स मास्क पहने बगैर या मुंह ढांपे बगैर किसी भी जगह पे पाया गया उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और उसको जेल में भेजा जा सकता है, उसको सज़ा भी, फ़ाइन भी हो सकता है। ये कुछ डिटेल आपसे शेयर कर लेते हैं। नंबर 1, इस वक्त कोरोना वायरस के अगर हम हवाले से बात करें तो पाकिस्तान मुश्किल तरीन वक्त में मौजूद है। मुश्किल तरीन ये मैं कह रहा हूँ कि जब से यानी फरवरी मार्च से लेकर हम देख रहे हैं तो इस वक्त क्योंकि रमज़ान में जो नरमी की गई उस नरमी का फ़ायदा आवाम ने शायद उठाने की बजाय जो है वो नुकसान उठाना पड़ा और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे कई जानने वाले इस्लामाबाद में या बाकी इलाकों में वो हमारी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो रही हैं। उसमें अफसरान भी शामिल हैं, उसमें आम लोग भी शामिल हैं और अब इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा कि कोई यंग है, कोई मेल है, फ़ीमेल है, उसकी उम्र क्या है, हर मकातब फ़िक्र के लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त पोजीशन यह है कि 70,000 से करीब से तजावज़ कर गए हैं और इसके साथ अमवात जो है वो 1500 के करीब पहुंच चुकी हैं, 1500 को क्रॉस कर रही हैं और आज की जो मैंने बताया फिगर आपके साथ हम शेयर किए कि 100 के करीब अमवात हैं और आज की ही रेट 3200 मुतासरीन तादाद है। ये पीक है, दोनों चीज़ें, अमवात भी और दूसरी तरफ से मुतासरीन की तादाद भी। और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि ये फिगर बढ़ता हुआ नज़र आता है। कभी ये चंद हिस्सों में था, फिर सैकड़ों में, फिर हज़ारों में, अब 3200 एक बहुत बड़ा फिगर है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक में कम होता हुआ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया में कुल मुतासरीन अगर हम बात करें तो उसकी तादाद जो है 62 लाख से तजावज़ कर रही है और 3,75,000 अमवात जो है वो हो चुकी हैं इस वक्त। और सबसे ज़्यादा जो मुतासर है उसमें अमरीका सर फ़हरिस्त है जिसमें अमवात 1 लाख से ज़ायद हो चुकी हैं। नवाज शरीफ के मालिज डॉक्टर डॉक्टर अदनान और मरीम नवाज़ की जो बेटी हैं वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं और जो तस्वीर रिलीज़ की गई है क्या वो सोच समझ के रिलीज़ की गई है
क्योंकि तस्वीर जब रिलीज़ की गई, एक तो उसमें देखा जा सकता है कि तस्वीर किसी ने छुप के नहीं बनाई, फिर उसके बाद उससे अगला बड़ा एक मरहला आता है कि जनाब तस्वीर शेयर किसने की है। तो सबसे पहले जो तस्वीर शेयर हुई है वो, अगर आप ट्विटर पे भी जाएँ, आप फेसबुक पे भी जाएँ, वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने ही उसका इस्तेमाल किया। और वो उसमें कैप्शन क्या देते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब की सेहत तेज़ी से बेहतर हो रही है और वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। ये हैं कारकुन जो ये बात कर रहे हैं। फिर डॉक्टर अदनान आ चुके हैं। अब आप देखेंगे मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठा करेंगे, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा करेंगे, और ये एक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ को इस मुल्क से निकालने की एक बात हो रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर फंस जाते हैं, वो नैब के गिरफ्त में आ चुके हैं और वो जेल जाते हैं, तो मरीम नवाज़ को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और उस हवाले से वो बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब जनाब बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मरीम नवाज़ के बगैर वो वहाँ बच नहीं सकते, और इस तरह की एक प्रोपेगेंडा जो है वो कहा जा रहा है कि वो बनाया जाएगा। ये मुबैना तौर पर है, आप आने वाले वक्तों में आप देख सकते हैं कि क्या ये है या नहीं है। फिर उसके बाद डिटेल में हम ज़रा बात करते हैं इस्लामाबाद में तमाम अवामी मकामात। ये इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो ज़रा गौर से सुन लें, और यही सिमिलर एक्टिविटी डीसी रावलपिंडी भी चाहते हैं। अब देखना यह है कि वो कब तक इसको करते हैं। लेकिन तमाम पब्लिक मकामात, यानी पार्क्स हैं, वॉक के लिए आप जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, या आपका फेस जो है उसको ढांपना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है दफ़ा 188 के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आपको जेल भेजा जा सकता है, और 3000 फ़ाइन इस पे जो है वो बता दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और डीसी की तरफ से, डीसी इस्लामाबाद की तरफ से बाकायदा तौर पर पैगाम भी दे दिया गया है कि तमाम मार्केट्स में भी ये कहा गया है कि ताकि मास्क की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जा सके, ताकि आवाम जो है वो मास्क भी ले सकें और इस पर कानून पर अमल दरामद भी आसानी से हो सके। इसी तरीके से हम बात करें दुबई में, सैकड़ों की तादाद में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं जो बेरोज़गार भी हो चुके हैं, जिनके पास रिहाइश भी नहीं है और खाने पीने की मुश्किलात है, और वो वहाँ पर फुटपाथ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम जो असर रसूख या साहिब इस्तिताद लोग हैं, उनसे वो रब्ता भी कर रहे हैं कि उनको खाने पीने की चीज़ें दी जाएँ, और हुकूमत पाकिस्तान से भी उनकी जो है वो डिमांड है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान उनको वापस लाया जाए। इसी तरीके से अगर हम मज़ीद तफसील में बात करें तो 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो UAE की मुख्तलिफ 7 स्टेट्स में मौजूद हैं, जो ये चाहते हैं कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आएँ। उनके लिए इक़दामात की बात की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है टिकट्स और फ़्लाइट्स के अभी तक मुंतज़र हैं। नेक्स्ट 2 माह के लिए कोई शेड्यूल अभी तक सामने नहीं आया। ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अब हुकूमत इसमें क्या फ़ैसले करेगी ये आपके सामने है। इससे बड़ी इंतहाई अफसोसनाक जो सूरत इस वक्त है, ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी इस तरह की मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि मुकम्मल लॉकडाउन का, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त या उससे पहले की जो पोजीशन है हेल्थ में, जो कुछ हो रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मरदमशुमारी के मुताबिक जो 21 करोड़ की आबादी जो बताई गई है, 20 करोड़ और समथिंग 70 लाख के करीब जो मरदमशुमारी बताई गई है, यानी 21 करोड़ के करीब। लेकिन वैसे आबादी कहा जा रहा है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम उसको भी देखते हैं तो पाकिस्तान में फ़ीकस जो बताया जा रहा है वो 980 जो लोग हैं उन, यानी 980 फ़ीकस बंदे पे 980 रुपये पूरे साल का बजट है जनाब हेल्थ का, और 81 रुपीज़ हैं जनाब एक मंथ के। ये हैं वो मरदमशुमारी के मुताबिक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आबादी 25 करोड़ है तो ये कम होकर तकरीबन 700 रुपये या 800 रुपये के करीब बनता है। पूरे साल का बजट एक शख्स के लिए है। और इसमें मज़ीद अगर हम आगे जाएँ तो बेड की बात अगर करें तो मुल्क में सरकारी निज़ाम में 930 पाकिस्तानियों के लिए एक डॉक्टर और 1608 पाकिस्तानियों के लिए एक बेड मौजूद है। आप खुद सोच सकते हैं ये उस मरदमशुमारी के तहत। वैसे कहा जा रहा है कि 2000 पाकिस्तानियों के लिए एक बेड जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एहतियात जो है वही सबसे बेहतरीन हल है। घर में रहिए और बग़ैर किसी वजह के घर से बाहर ना निकलिए, और अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और तो फिर आप मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस को कायम रखें। इसी में आपकी बका है, आपकी फैमिली की बका है। अदरवाइज़ जो है वो मौत को ख़ुद गले लगाने की बात है कि अगर आप ये एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, वो लोग भी मैं सुना करता था जो कहते थे कि नहीं ये प्रोपेगेंडा है,
कुछ भी नहीं है। आज वो लोग भी ये कहते हुए नज़र आते हैं, हाँ मेरे कज़न को हो गया, मेरी खाला को हो गया, मेरी फूफी को हो गया। ये वो सूरत हाल है इस वक्त, जब कोई शख्स भी पाकिस्तान में शायद ये नहीं समझ रहा कि पहले तो ये बातें होती रही हैं कि जनाब आपके नज़दीक तरीन रिश्तेदार किसको कोरोना है। अब आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं अपने नज़दीक, अपने अजीज़ो क़ारिब में, या तो वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं या वो इससे मुब्तला होने के बाद वो जान भी दे चुके हैं। तो ये खुदारा जो है वो इस पर अमल दरामद करें। और सबसे पहले हमने देखा कि DC इस्लामाबाद में ने एक अच्छा इकदाम किया। सख्ती के बगैर ये कौम भी समझने वाली नहीं है, और अगर दफ़ा 188 के तहत चंद लोग भी बिहाइंड दी बार चले गए, जेल की हवा भी खानी पड़ी, और वहाँ पर भी सूरत हाल को बेहतर नहीं है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, और आप एटलीस्ट मास्क पहनकर अपने आप को भी और दूसरों को भी बचाएं इससे। आज तक लिए इतना ही। मज़ीद एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि पंजाब समेत मुख्तलिफ़ इलाकों में एक खुशखबरी ये भी है कि बारिश जो है वो होने जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो आंधी भी हो सकती है, तेज़ बारिश भी हो सकती है, लेकिन उसमें पंजाब के मुख्तलिफ़ एरियाज़, शुमाली इलाका जात उसमें शामिल हैं, और उसके बाद एक सख्त गर्मी की लहर मौजूद होगी। और ये आज तक लिए इतना था। मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।